नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। जयपुर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अनोखा नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने खुद पतंग उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित पतंगों की शानदार प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से महोत्सव का उत्साह दुगना कर दिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधायक श्री बाल मुकुंदाचार्य और कई अधिकारी गण मौजूद रहे। देशी और विदेशी पर्यटक भी इस रंग बिरंगे आयोजन का आनंद लेते नजर आए। जयपुर में गोकाष्ठ लोहड़ी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर लोहड़ी प्रज्वलित की और प्रदेश की समृद्धि और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि लोहड़ी जैसे लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं और समाज में एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत करते हैं। इस उत्सव में हर आयु वर्ग के लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा के अध्यक्ष श्री रवि नैयर, राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष श्री अजयपाल सिंह और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इस अवसर पर उपस्थित युवा और खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए अपने सुझाव भी साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने खेल प्रतिभाओं के विकास और युवाओं की क्षमताओं को निखारने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। भरतपुर के भुसावर थाना परिसर में कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली और साइबर क्राइम से सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को थाने के बंदी गृह, कंप्यूटर रूम, ड्यूटी ऑफिस और हथियार कक्ष का अवलोकन कराया और हर विभाग की जिम्मेदारियों को विस्तार से समझाया। सीओ श्री वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए तत्पर है, जबकि थाना अधिकारी श्री रामदयाल मीणा ने साइबर फ्रॉड और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर दिया। विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्न पूछे और अधिकारियों के उत्तर से संतुष्टि जताई। जालौर में जिला प्रशासन की SIR प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रोल पर्यवेक्षक डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने दावे आपत्तियों की अंतिम तिथि 15 जनवरी और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 14 फरवरी निर्धारित की। बैठक में दावे आपत्तियों की सुनवाई, दस्तावेज प्रमाणीकरण और फॉर्म 678 की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। डॉक्टर सिंह ने राजनीतिक दलों और ERO अधिकारियों को आमजन में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक मताधिकार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार और युवा प्रोफेशनल्स के साथ बजट पूर्व चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त उद्योगों से ही राजस्थान का समग्र विकास संभव है। उन्होंने निवेश प्रक्रियाओं में सरलता, पारदर्शिता और दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। MSME, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी सेवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों को पर्याप्त बिजली और सुविधाएं देने तथा निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए हर संभव कदम उठाने की बात कही। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों और अधिकारियों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की।
सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में पाटन पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी इंद्रजीत उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बीए प्रथम वर्ष की छात्रा की फोटो धोखे से अपने मोबाइल में ली और ब्लैकमेल कर शादी का दबाव बना रहा था। पाटन थाना अधिकारी श्री रमेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी की तलाश कई इलाकों में की, जिसमें नीमका थाना, रिंगस, सीकर, जोबनेर, फूलेरा और हरियाणा के कई हिस्से शामिल थे। आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान न्यायालय में पेश किया गया और आगे की जांच जारी है। सीकर जिले के दाता रामगढ़ क्षेत्र में खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने 10 करोड़ रुपए की लागत से 125 टीपीडी क्षमता का ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 300 KLD क्षमता का अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र भी लगाया जाएगा। मंदिर कमेटी ने नगरपालिका को सहमति पत्र सौंपा और NOC प्राप्त की। यह परियोजना श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करेगी। साहब, जो हमने 10 करोड़ का जो नगर पालिका को दिया है, वो हमने एक मील लगाई है। इसमें जो भी कचरा विभाग, जो भी गंदगी होगी, उसके अंदर से वो चीज़ को प्रोटेक्शन एक तरीके से खाद मिलेगा और वो एक जनसंख्या है खाटू के लिए, जो हमारे निर्माण के लिए हम चाहते हैं। 2026 से हमने ये चीज़ तय करी है मंदिर कमेटियों ने कि भाई जो भी खाटू में विकास हम करना चाहते हैं, उसकी हम प्रगति पे दौरान पे शामिल है कि तेज से तेज काम हो और खाटू के अंदर जितना विकास से विकास काम हो सके वो हो सके। सर्वांगीण विकास में अपना ये दूसरा कदम है। अभी आप स्कूल की बिल्डिंग भी बना रहे हैं और अभी ये है एक यहाँ पर सीवरेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस मामले में क्या कहते हैं? सर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा सीवरेज वाला ही है, जो हमारी नगर पालिका से डायरेक्ट बात चल रही है इस बारे में। हमारा कोशिश है कि खाटू की जितनी भी जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हम सॉल्व करने लगे। इसमें सीवरेज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो हम नेक्स्ट टारगेट उसी को लेके चल रहे हैं। थैंक यू। ये काफ़ी लंबे समय से एक समस्या चल रही थी और हमने मंदिर कमेटी से इस मामले में हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में इनको बताया था। उनकी तरफ से हमेशा से सहयोग रहा है। अभी हाल ही में रेल दशहरा के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 125 TPD का जो है एक संयंत्र जो है उसकी स्थापना की जाएगी, जिससे क्या है कि कचरे का जो है सेग्रीगेशन अलग किया जाएगा। हम लोग खाद के उसमें तहत बनाएंगे, प्लास्टिक्स का जो है वो सेपरेट करेंगे और इससे क्या है कि एक कचरे का जो ढेर लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा और इसका प्रोसेसिंग मंदिर कमेटी हमें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक, एक महीने के अंदर अभी टेंडर प्रोसेस होगा, थोड़ा जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसके होने के बाद में एक महीने के अंदर अंदर इसकी जो है। सर, कोई जगह निर्धारित की है आपने प्लांट के लिए? प्लांट के लिए जगह पहले से डिसाइडेड है। हमारा एक 5 TPD का DLP का हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, उसके पास में हमने इनको आज NOC दिया है। आपने वो तो अभी प्रोसेस है, तो पट्टा उसको हमने NOC दे दिया है, उनको जिला स्तर को जो है अलॉट कर जमीन की गई है। तो फिर बाद में आपका जगह 12 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर को हमने जिला अस्पताल के लिए स्वीकृत किया, बाकी 9 हेक्टेयर और भी जगह है उसमें, वो बैक साइड के लिए है। और इस प्रोजेक्ट्स के तहत जो है वो बाहर आपको कचरा जो है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि डेली बेसिस पे उसका जो है प्रोसेसिंग होता रहेगा, तो उतनी बड़ी समस्या नहीं। सीकर जिले के दाता रामगढ़ स्थित खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने निजी पार्किंग संचालकों की बैठक आयोजित की। अधिशासी अधिकारी श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे केवल नगरपालिका की स्वीकृति के बाद ही पार्किंग संचालित करें। अभद्र व्यवहार, मनमर्जी, शुल्क वसूलने या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रत्येक पार्किंग स्थल में शौचालय, वाहन गणना कैमरा और 4 दीवारी अनिवार्य होगी। प्रशासन ने 2 माह के भीतर स्वीकृति लेने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। व्यवस्था को सुगम करने के लिए आज ये जितने भी निजी प्राइवेट पार्किंग संचालक हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि आप नगर पालिका के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं और मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ है, CCTV कैमराज सर्विलांस के लिए, इसके लिए फायर इक्विपमेंट्स ये बेसिक इंस्टॉल करें। उसके आधार के ऊपर हम लोग आपको परमिशन देंगे। अभी इनको 2 महीने का टाइम दिया गया है, इससे ये अपनी फैसिलिटीज डेवलप करेंगे। उसके बाद जब नगर पालिका में अप्लाई करेंगे उसके आधार पर पुलिस से NOC लेकर के उनको परमिट करेंगे।
जयपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बजट पूर्व संवाद बैठक में प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सभी हितधारकों से सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि आगामी बजट जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा और समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखेगा। बैठक में चिकित्सक, कृषक, युवा, खिलाड़ी, उद्योग और सेवा क्षेत्र, महिला प्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं और परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवाचार अभियानों और ग्रामीण विकास परियोजनाओं की सराहना की और जनता के कल्याण पर जोर दिया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में बुधवार को सर्दी ने फिर दस्तक दी। सुबह हल्का कोहरा छाया और न्यूनतम तापमान मात्र 2.2 डिग्री दर्ज किया गया। सर्द हवाओं ने आमजन को ठिठुराया और कई लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने में लगे रहे। मंगलवार को सुबह सूर्यदेव की चटक धूप ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन दिन के दौरान बादलों और तेज हवाओं के मिले-जुले असर से ठंड फिर बढ़ गई। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार मंगलवार के 3.8 डिग्री के न्यूनतम तापमान के मुकाबले बुधवार को 1.6 डिग्री की गिरावट हुई, जिससे क्षेत्र में ठंड का असर और बढ़ गया। सीकर जिले के फतेहपुर रतनगढ़ बॉर्डर पर वन विभाग की टीम ने 3 दिन की मेहनत के बाद एक लेपर्ड को सुरक्षित रेस्क्यू किया। 10 जनवरी को लेपर्ड पहले रामगढ़ के एक मकान में घुस गया था और एक कुत्ता व बछड़े का शिकार कर चुका था। वन विभाग ने 3 दिन तक लगभग 70 किलोमीटर तक उसके पगमार्ग का पीछा किया और ड्रोन निगरानी भी की। मंगलवार को खुदेरा गांव की सरसों की रोही में वन विभाग ने लेपर्ड को ट्रैंक्युलाइज किया। इसके बाद वह बेहोश हो गया। अब उसे मेडिकल जांच के बाद सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ने का निर्णय लिया जाएगा। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में मंगलवार को पहली बार लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। रॉयल रेजिडेंसी के सामने पंजाबी परिवारों ने मिलकर लोहड़ी का पर्व उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर मूंगफली और अन्य प्रसाद का वितरण किया गया और डीजे की धुन पर पारंपरिक पंजाबी गीतों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया। यह पहल स्थानीय समुदाय में सांस्कृतिक समरसता और उत्साह को बढ़ाने के लिए की गई। टोंक जिले की देवली तहसील में जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने तहसील परिसर का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दौरे के दौरान कलेक्टर ने चारनेट ग्राम पंचायत के कोटड़ा गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना और वन विभाग द्वारा बनाए गए एनीकट व नाड़ी का अवलोकन किया। इसके अलावा देवड़ावास हाईटेक नर्सरी में अमरूद उत्कृष्ट केंद्र और मधुमक्खी पालन की समीक्षा की। बंथली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को एआई सिस्टम से पढ़ाई जाने वाले कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। हाँ, ये एनुअल इंस्पेक्शन एसडीएम ऑफिस और तहसील दोनों का किया है और कार्य यहाँ का ठीक है। और भी यहाँ पे फील्ड में भी कई सारी एक्टिविटीज़ जो है देवली तहसील की, देवली सब डिवीज़न की, हमने चाहे एग्रीकल्चर की है, चाहे एमजेएसए की है, चाहे पढ़ाई विद एआई की है, कई सारी गतिविधियां जो फील्ड में चल रही हैं। कुछ पंचायत समिति की स्कीम्स वगैरह हमने देखे। जोधपुर एयरपोर्ट अब 6 एरोब्रिज वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एलिवेटेड रोड के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संबंधित एजेंसी को काम शुरू करने के लिए 1 महीना दिया गया है। श्री शेखावत ने पर्यटन क्षेत्र की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए और घरेलू पर्यटन में अभूतपूर्व उछाल आया है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण इंजन बताया और कहा कि आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।